पिताजी को कोई पुत्र कटु शब्द बोले, दुर्व्यवहार करे, दुर्वचन बोले तो माँ को उसे फटकार देना चाहिए था। मैं आपके इन कष्टों का निवारण करने का कोई उपाय अवश्य देखूंगा भैया। आज आत्मदेव चिंतित खिन्न में ना बैठे हुए हैं, मुझे ऐसी संतान है कि एक दिन चिंता में थे कि मुझे संतान क्यों नहीं है, और आज चिंता सता रही है कि मुझे ऐसी संतान क्यों है। इससे तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। कौन माता पिता ऐसा बोल सकता है कि मैं बिना संतान के ठीक था। जब संतान माता पिता को दुखी करती है तब माता पिता के हृदय में दुख होने लगता है कि मुझे ऐसी संतान क्यों। धुंधकारी आज उनका पुत्र उनसे धन संपत्ति मांगता है, और जब धन संपत्ति उनको नहीं मिलती है तो माँ का सहयोग है कि इसको धन संपत्ति देते, किसके लिए कमा रहे हैं। आज उनके साथ दुर्व्यवहार, कटु शब्द बोलता है, उनके मन को वेदना होती है। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थ काले न संबंध का कस्य परिवेदन। सब संबंध धन के लिए हैं। आज भार्या ने भी यही शब्द बोल दिया। आज मन को बड़ा टीस हुआ। आज बेटे का सपोर्ट कर दिया। पिताजी को कोई पुत्र कटु शब्द बोले, दुर्व्यवहार करे, दुर्वचन बोले तो माँ को उसे फटकार देना चाहिए था, लेकिन माँ ने उसको सहमति और दे दिया। पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। अगर माँ चाहती तो उसको फटकार भी सकती थी, और फटकार देती तो धुंधकारी की ये हिम्मत नहीं थी कि पिताजी से कटु शब्द बोलता या दुर्व्यवहार करता, दुर्वचन बोलता। लेकिन माँ ने फटकारा नहीं। तब उनके हृदय को और दुख हुआ। कस्य भार्या सहोदरा, ये सब धन के ही संबंध हैं। जब तक धन है जब तक सब कुछ ठीक है, और धन गया तो सारे संबंध भी टूट जाते हैं। आज इसने धन के लिए बेटे को सहमत कर दिया, उनको दुख होने लगा। जब मन स्थिति को गौकर्ण जी ने पढ़ा तो पिताजी के पास जाकर बैठ गए। पिताजी, आप क्यों चिंतित हैं? आप वन को क्यों नहीं चले जाते? पिताजी को आत्म ज्ञान कराया, आत्मबोध कराया। आत्मबोध करा के गौकर्ण जी तो वन गमन के लिए चले गए। जो पिताजी के साथ जो बच्चा धुंधकारी दुर्व्यवहार करता था, आज तो कल तो उसने पिताजी के लिए किया था, लेकिन वही दुर्व्यवहार आज माता के लिए करने लगा। अगर उसी दिन उस धुंधली ने फटकार दिया होता तो आज स्वयं को कष्ट न भोगना पड़ता, और उसके दुख से इतना दुखित हुई कि कुएं में जाकर के गिर गई। घर में निर्द्वंद हो गया, स्वतंत्र हो गया। और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई, और जिसके सर पर, जिसके ऊपर कोई देखभाल करने वाला, हटोकने टोकने वाला नहीं होता है, वो निर्द्वंद होकर के विचरण करता है, गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाता है। वैश्याओं को घर में रख लिया, उनको खुशी के लिए चोरी करने लगा, धन संपत्ति लाने लगा। राजा के यहाँ से धन चुरा के लाया, और एक दिन उसको
पर्याप्त धन पाकर के उन्हीं वैश्याओं के द्वारा उसको मार दिया गया, प्राणांत कर दिया गया, गड्ढे में गाड़ दिया गया। यह बात जब गौकर्ण जी को पता पड़ी तो गौकर्ण जी का आगमन हुआ। उनके सामने वह मृत आत्मा तड़पती हुई, अनेकानेक रूप धारण करती हुई उसी आंगने में आई गौकर्ण जी के सामने। गौकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं इस तरीके से जो अनेकानेक तरह के आकृतियां बदलकर सामने आ रहे हो? तब गौकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मिन् धुंधकारीत नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं वही धुंधकारी आपका भ्राता हूं जो मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। मैंने आपके हक का भी धन का लिया। उस समय मैं आपके पहचान नहीं पाया। आज ये वही भ्राता है। क्षमा याचना करने लगा, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया, आपके हक का भी धन खाया। आज जब इस पर कष्ट आया तब भाई के पास आया, और जब तक इसके पास जान थी शरीर में तब तक इसने भाई के धन की तरफ नहीं सोचा। आज भाई के धन की याद आ रही है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, मैं अपने ही कर्मों का भोग भोग रहा हूँ। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस किया सुतस फल चाखा। जैसा मैंने किया वह मैं भोग रहा हूं भैया। ये मेरी जो दुर्गति है, मैंने अपने भाई का हक मैंने जबरन से खा लिया। इसलिए भैया मुझको क्षमा कीजिए। भाई भाई का हक खा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए मुझे क्षमा करिए। और आज आत्मदेव जी के बड़े छोटे सपुत्र गौकर्ण जी का जो दुख था धुंधली का, वो अपने सर ले लिया कि भैया आप चिंता न करो, मैं आपके दुख का जरूर कोई न कोई निवारण करूंगा। आप चिंता न करिए, आप जाइए, निर्द्वंद रहिएगा। आज से मैं आपके इन कष्टों का निवारण करने का कोई उपाय अवश्य देखूंगा भैया, आप चिंता न करिए। भाई होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। यह भी तो भाई थे, उनका हक खाने के बाद भी भाई ने उस धन रूपी अपने हक की चिंता न की, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रति क्या फर्ज होना चाहिए, एक भाई के दुख में भाई काम आ सके, सहायता कर सके, वह सहयोग गौकर्ण जी ने किया। भाई को भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यह कर्तव्य धुंधकारी और गौकर्ण की कथा से हमको यह शिक्षा मिलती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।